बड़ा होता है उसको खिलाते पिलाते हैं। दिमाग में सेवा नहीं है कि गाय पाले हैं, ये बड़ी हो जाएगी, फिर बछड़ा देगी, दूध भी देगी। लेकिन उससे प्रेम भी हो जाता है, उसको पालते हैं, उसको खिलाते हैं। आपको देखकर वो पूँछ हिलाने लगता है, आपको देखकर वो आपकी ओर लपकता है, आपको सूंघता है, आपको चाटता है। लेकिन एक दिन आप वही गाय को कसाई के हाथ बेच देते हैं, पैसा पा जाते हैं, कुछ पैसा लेकर उसको दे देते हैं। वो क्या करेगा, वो ले जाकर उसको काटेगा, मार देगा, उसका मांस खाएगा, मांस बेच देगा। यही आपका प्यार है। अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अंत में एक कसाई के हाथ बेच देते हैं। नहीं बेचते हैं ना, तो इस पशु को क्यों बेचते हैं? ये आपके अज्ञानता का द्योतक है। आपको पता नहीं है कि आप किसको बेच रहे हैं। जीवन का सौदा नहीं होता, वस्तुओं का सौदा होता है। गाय को या पशु को जिसको आपने पाला वो जीवित है, वो आपके परिवार की तरह है। आदिवासी तो पेड़ पौधों को भी अपने संतान मानते हैं। कितना ऊंचा विचार है। अपने संतान की तरह उसको छोटे से बड़ा करते हैं। आज हम इसको पाल रहे हैं, कल ये हमको पालेगा, और पालता है वो पेड़, फल देता है, फूल देता है, छाया देता है। और इनको देखकर अच्छा लगता है कि इस पौधे को हमने लगाया था, आज इतना हरा भरा फैला हुआ। अपनी औलाद तो कभी कभी आप बाप से झगड़ा करता है, संपत्ति बंटवारा करके चला जाता है, आपको मरने के लिए छोड़ जाता है। लेकिन वो वृक्ष, वो पशु, वो सदा आपको चाहते हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो जीवों से प्रेम करना चाहिए। जीवों को भी पालते हैं आप, तो उसे कसाई के हाथ मत बेचिए, उसको जिंदा रहने दीजिए। संतों ने कहा कि मरे हुए पशुओं का भी खाल नहीं निकालना चाहिए, उनको खाल सहित दफना दीजिए कहीं। उसका मांस मत खाइए। गाय का मांस नहीं खाना है, गाय का दूध पीना है। उस तरह से मनुष्य का वो मांस नहीं खाना है, किसी भी पशु का मांस नहीं खाना, उसका दूध पीजिए। उसका दूध कैसे पियेंगे? मरे हुए जानवर को अगर आप मिट्टी के अंदर दफना देते हैं और उस पर सतह पर एक पौधा लगा देते हैं, तो वो जीव का शरीर पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। उसका सारा हाड़ मांस चमड़ा सब खाद बन के वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। प्रकृति की रक्षा कीजिए, यही है ईश्वर की आराधना, क्योंकि ईश्वर पेड़ पौधों के अंदर भी है। क्योंकि जिसको आप पालतू, जिस पशु को आप पालते हैं, उसको पैसे के लालच में किसी कसाई को मत दीजिए जो उसका मांस खा जाएगा, मांस बेचेगा। कसाई कैसे पैदा हुआ? उनके धर्म को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि जानवरों को हम मार कर खा सकते हैं। अब जानवर को मार के खा जाइए, आदमी को भी मार डालता है तो मार के खा गए ना आप। औरतों बच्चों को मार देते हैं, मार के खा गए। हालांकि मुहर्रम मनाया जाता है बच्चों को शहीद होने के नाम पर। वो बच्चे सबके हैं, मोहम्मद साहब के भी नाती पोते थे, आपके भी बच्चे हैं, तो करिए, अवश्य शोक मनाइए, क्यों मारा उन लोगों ने। लेकिन आप भी किसी के बच्चे को मत मारिए। बच्चा हसन हुसैन का रूप होता है, बच्चा श्री कृष्ण का रूप होता है, बच्चा श्री राम का रूप होता है, और कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप हो गया मतलब सब हो गया। वो बच्चा उतना ही प्यारा, मुस्लिम को वही उतना ही प्यारा, ईसाई को उतना ही प्यारा, हिंदू को, सबका प्यारा है वो बच्चा। उसको बढ़ने दीजिए,
हो सकता है बड़ा होकर वो डॉक्टर बन जाए और आप सबको निरोग करे। हो सकता है बड़ा होकर इंजीनियर बन जाए। उसको काम की चीज़ बनाइए। उसके अंदर इंजीनियर की मूर्ति भी छिपी है, डॉक्टर की मूर्ति भी छिपी है, एक ऑफिसर भी छिपा है, एक प्रोफेसर छिपा है, एक महान पुरुष छिपा हुआ है। उसको बाहर निकालिए। तो अपने बच्चे को तो बचाते हैं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरे के बच्चे को मारते हैं। पशुओं के बच्चे को भी मत मारिए, वो भी बड़े प्यारे होते हैं। जीव जंतु को मत मारिए। इसी को जैन ने, महावीर जैन ने अहिंसा परमो धर्मा, भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्मा, सत्य, अहिंसा और प्रेम का दीपक जलाया उन्होंने। जीव हत्या बंद हो, ऐसी आवाज उन्होंने लगाई। जय हिंद, जय भारत।